हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को थेल्स थ्योरम और ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 को डील कर चुके हैं। आज मैं एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन को डील करूंगा। इससे पहले मैं थेल्स थ्योरम बता चुका हूं, तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग। 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के पास भी बुक होना चाहिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम पढ़ रहे हैं। इन फिगर 6.17 1 and 2 DE parallel BC and find EC in first and AD in second। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का है। ये है, ये ए बी और ये सी, ठीक है। और ये जो डी ई है, डी और ये ई, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। इससे पहले थेल्स थ्योरम में बता चुका हूँ मैं कि एक साइड का पैरेलल, इंटरनली अगर कोई साइड पैरेलल होता है तो उसका साइड बाकी का जो पार्ट होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है। मतलब कि इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ओके, हाउ? थेल्स थ्योरम के कारण ये ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो इन सभी का मेजरमेंट दिया हुआ हम लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन का EC फाइंड करना है, ये EC फाइंड करना है। तो देखोगे क्वेश्चन में ही दिया गया है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। इसको EC को फाइंड करना है, बस कुछ करना नहीं है। वैल्यू पुट करेंगे 1.5, 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई EC। इसी को इसी ही रखेंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.5। अगर हम इस पॉइंट को रिमूव करते हैं तो ऊपर में एक जीरो रख सकते हैं। 15 1 जा 5, 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 1। ये इसी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगा। ये सॉल्यूशन फर्स्ट का। नेक्स्ट इसी तरह का नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये आप लोग ऐसे ही भी बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है, E and F are the point on side PQ and PR of respectively of triangle PQR। एक ट्रायंगल है like PQR। क्वेश्चन नंबर 2 का इस तरह का फिगर बनेगा। उसमें बताया PQ पर E है एंड PR पर F, एक दो पॉइंट है, ठीक है। अगर ये E और F को ज्वाइन किया जाता है तो ये EF जो लाइन है वो पैरेलल होता है QR का, ठीक है। अगेन थेल्स थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन 2 का फर्स्ट में गिवन दिया हुआ है, EF पैरेलल QR, ठीक है। नेक्स्ट है PE इज इक्वल्स टू 3.9, EQ
इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ is equals to 3.6, okay, and FR is equals to 2.4। इस तरह से PE, EQ, PF, क्वेश्चन यहाँ पे वेदर EF पैरेलल QR, ये गिवन नहीं है, इसमें बताया जा रहा है कि ये ऐसा होगा क्या, मतलब कि ये EF जो है लाइन वो इसके पैरेलल होगा तो ये तभी हो सकता है जब हम इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यही कहा जाता है कि अगर हम PE बाई EQ का रेशियो फाइंड करते हैं 3.9/3, ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, इट्स मीन 13/10, ये हो गया रेशियो इसका। जबकि PF/FR का रेशियो क्या होता है 3.6/2.4, तो ये पॉइंट रिमूव कर देंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 12 2 जा 12 3 जा 26, ये 3/2, इसका मतलब ये हो गया कि PE/EQ और नॉट इक्वल्स टू PF/FR, ऐसा नहीं हो रहा है। सो EF is not equals to is not parallel to QR, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है तो ये इक्वल प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट होने पे ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं होगा। उसी तरह से जब सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो इन दोनों का रेशियो इक्वल आएगा, जब रेशियो इक्वल आएगा तो पैरेलल दोनों होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर देखेंगे, ठीक है। 3 नंबर का फिगर दिया हुआ है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में इस तरह का कुछ फिगर 19-20 हो सकते हैं, इस तरह का फिगर है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इधर से देखेंगे ACD एक ट्रायंगल है, ठीक है। हम लोगों को गिवन है कि ये LM जो है वो CD के पैरेलल है, ओके, एंड LN ये जो है पैरेलल, वो इसके है पैरेलल, LN इज पैरेलल टू CD, ठीक है। प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है AM by AB एंड AN by AD, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। देखेंगे प्रूफ हम लोग यहाँ से प्रूफ देखेंगे, जैसा कि इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में देखते हैं ABC में, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में LM जो है वो पैरेलल है किसके, CB के। जब ऐसा होता है तो हम बताए थे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम AM by AB is equals to AL by AC, how थेल्स थ्योरम। होप कि दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे आवाज़ को समझ लीजिए, ये थेल्स थ्योरम है, ओके। उसी तरह से इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में देखेंगे LN जो है वो CD के पैरेलल है, LN इज पैरेलल टू CD, ओके, LN इज पैरेलल टू CD। तो सेम तरीके से
AL by AC is equals to AN by AD. AN by AD. How? Again, Thales theorem. थेल्स थ्योरम। तो देख रहे हैं कि ये AL by AC, अगेन AL by AC, ये इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। सो AM by AB is equals to AL by AC is equals to, again AL by AC is equals to AN by AD। जब सभी एक दूसरे के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर therefore AM by AB is equals to AN by AD। प्रूव, ये हमको प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये इसके पैरेलल है, तो ये बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एल बाई ए सी के इक्वल होगा। अगेन ए एल बाई ए सी जो है वो ए एन बाई ए डी के इक्वल होगा। जब ये दोनों से इक्वल है, दोनों का रेशियो से, तो ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ के 5 क्वेश्चन बताऊंगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह का फिगर है, PQR एक ट्रायंगल है जिसमें कि